बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, शाहीन सहबाई, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुहीत पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। 9 मई को करने वालों और करवाने वालों कानून और आइन के मुताबिक सजा ना दी तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी, मुलजिमों को सख्त सजाएं सुना दी गई। जिन अफराद को सजाएं सुनाई गई उनमें आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुहीत पीरजादा शामिल हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुहीत पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। दूसरी दफात में मजीद 35 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा ने मुकदमे की समाअत करके फैसला महफूज किया था। मुलजिमों को मजमूई तौर पर 15-15 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। साबिर शाकिर, मुहीत पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को थाना आप पारार में दर्ज मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाह अदालत में पेश हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी, जबकि मुलजिमों की तरफ से गुलफाम अशरफ गोराया एडवोकेट अदालत में पेश हुए। मुलजिमों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक किया गया। यहाँ पर आपको अफसोसनाक खबर देंगे, कराची से माड़ीपुर नाले से 4 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन, 1 बच्चे और 1 मर्द की लाश मिली है। ये कुल 4 लाशें हैं जो मिली हैं। मजीद क्या तफसीलात है, सलमान लोधी से जानेंगे। सलमान, अब तक की तहकीकात से क्या कुछ पता चल सका है? देखें, ये ओपन मेल होल है जहां से लाशें मिली हैं। पहले एक लाश सामने पुलिस को रखी हुई मिली थी, जिसमें मेन होल के ऊपर जो ढक्कन है वहां पे खून के निशानात थे और बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए थे। लेकिन अभी जब पुलिस वहां से पहुंची है, ब्लॉक्स हटाए हैं, तो वहां से एक नहीं बल्कि 4 लाशें मिली हैं। जो अभी तक ये मालूम हो रहा है कि 2 खवातीन हैं, 1 बच्चे और 1 मर्द की लाशें हैं। पुलिस को शुबा है कि गैरत के नाम पर। सलमान, यहाँ पे थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा कि ये लाशें नाले से मिली हैं या गटर से मिली हैं? देखिए, ओपन ये गटर का फेवरेट लाइन जैसा गटर बना हुआ है, जिसके कोई ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था और वहां से ये लाशें मिली हैं। और जब लाशों को इस तरह पता चला कि जो मुतासरा मुकाम है वहां पर खून के निशानात थे और बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे और एक इब्तदाई तौर पर ऊपर के हिस्से में एक लाश का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। रेस्क्यू इदारे और पुलिस वहां पे पहुंची तो लाश को जब निकालना शुरू किया गया तो एक के बाद एक लाश निकलती रही और अब तक 4 लाशें निकाली गई हैं। जो सलमान, यहाँ पर इलाका भी जरा कंफर्म कीजिएगा, ये कौन सा इलाका है? देखिए, मारीपुर है, मच्छर कॉलोनी के करीब का ये इलाका है जहाँ से ये लाशें मिली हैं। एक लाश की इत्तला पर जब रेस्क्यू इदारे वहां पे पहुंचे थे तो पता चला कि मजीद लाशें भी हैं। डॉक्स थाने की हदूद में वाकया पेश आया, क्राइम सीन यूनिट को वहां पर तलब कर लिया गया है। SSP केमारी कहते हैं गैरत के नाम पर ये कत्ल मालूम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये वाजे हो सकेगा कि इनको किस तरह कत्ल किया गया और लाशें कितनी पुरानी है, ये भी अब तक क्लियर नहीं हो सकता है। लाशों को वहां पर इब्तदाई तौर पर ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए सिर्फ मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही है। अब तक क्राइम सीन यहाँ पे तलब किया गया है। 1 बच्चे की लाश है, 2 खवातीन हैं। अच्छा, तो सलमान, क्या ये एक ही खानदान है जिसकी लाशें हैं, ये कंफर्म हो गया है? ये अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। पुलिस करिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है वो इस तहकीकात में, क्योंकि जो लाशें भी वहां से मिली हैं, क्योंकि क्राइम सीन यूनिट की मदद से वहां पर अभी तहकीकात शुरू की गई है। किसी की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है कि ये लाश, और सबसे पहले बड़ी बात पुलिस को यही मालूम नहीं हो सका लाशें ये कितनी पुरानी है, किस मुकाम से लेके आए। तो लेकिन सलमान, आप जिस तरह के बता रहे हैं वहां पर खून के निशानात थे, तो खून के निशानात तो पता चल जाते हैं ना कि वो ताजे हैं या पुराने हैं? देखिए, पुलिस को लग रहा है कि जो खून के निशानात मेन होल के जो ऊपर बने हुए हैं 2 से 3 दिन पुराने मालूम होते हैं। ये इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पुलिस को ये लग रहा है। हमारी SSP केवाड़ी से जो बात हुई थी, हम उससे यही पूछ रहे थे कि किस तरह कत्ल किया गया, तो कहते हैं ये भी बात पोस्टमार्टम में क्लियर होगी, क्योंकि अभी वहां से सिर्फ मेन होल से लाशें निकाली गई हैं, सड़क पर रखी गई हैं। क्राइम सीन यूनिट को वहां पर बुलाया गया है। अब वो ये कहते हैं कि किस तरह कत्ल किया गया, उम्रें इनकी कितनी थी, कहाँ से लेके आए, ये अभी तहकीकात होना बाकी है। और पुलिस को अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो सका कि इन्हें किस तरह कत्ल किया गया। इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने जब लाशें निकाली तो ये शुबा लग रहा है
कि इन्हें तशद्दुद करके कत्ल अच्छा किया गया है। सलमान, जिस तरह के इतलात ये हैं कि जो एक लाश है वो दोपहर में मिली थी, तो क्या बाकी 3 लाशें भी उसी वक्त मिल गई थी या उसमें काफी वक्त लगा, और इसमें वक्त क्यों लगा? देखिए, ये जो पहली लाश मिली है वो 7 बजे के करीब बरामद हुई है और माई कोलाची रोड पर फाटक के पास से ये लाश मिली थी। पुलिस कहती है कि शाम की इतला के बाद 6-7 बजे के बाद के करीब इनको ये लाशों की इतला मिली है। उसके बाद यहाँ पर जब एक लाश निकाली गई तो उन्होंने फिर मजीद लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू इदारों और क्राइम सीन यूनिट को वहां पर बुलाया। तो पुलिस कहती है कि अभी भी वहां पर काम किया जा रहा है, तहकीकाती इदारे वहां पर मौजूद है, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल है अभी भी पुलिस उससे लाइम है कि इनको किस तरह कत्ल किया गया। सलमान, इत्तला किसने दी थी इन लाशों के हवाले से? देखिए, ये एनी शाहिद की जानिब से रेस्क्यू इदारों को सबसे पहले इत्तला दी गई है कि यहाँ पर माई कोलाची रोड पर ये फाटक है, रेलवे फाटक के करीब नाले में खून पड़ा हुआ है और एक शख्स मुर्दा दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू इदारे सबसे पहले वहां पर पहुंचे तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया, उसके बाद इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। 7 बजे की इत्तला के बाद जब पुलिस वहां पे पहुंची है तो उनको भी लाश कंफर्म होने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्राइम सीन यूनिट को वहां पर बुलाया। क्राइम सीन यूनिट और जब एक लाशें निकाली गई तो पुलिस को पहले ये लग रहा था कि एक लाश है, जब एक से ज्यादा लाशें मिली तो इन्होंने क्राइम सीन यूनिट की मदद से मजीद लाशें। अच्छा सलमान, ये भी थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा कि इन लाशों की जो शनाख्त है क्या वो हो पाएगी, क्या इनके चेहरे विजिबल हैं? देखिए, बज़ाहिर पुलिस कहती है इनके चेहरे ऐसे नहीं है कि कोई अगर इनके घर वाला भी आके इनकी शनाख्त की कोशिशें कर सके तो वो भी पुलिस को पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि चेहरे इनके बुरी तरह कुछ लाशों पे ऐसे लग रहा है कि मसखशुदा करने की भी कोशिश की गई है, या फिर इनको पुलिस को ये लगता है कि मारा किसी और मुकाम पे गया हो और लाकर यहाँ पर लाशें सिर्फ दम की गई हैं और उसके ऊपर ब्लॉक डाल दिए गए हों। अब पुलिस कहती है क्योंकि इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं और ये कहाँ कौन लाश लेके आया, कब लेके आया, क्योंकि मुकाम भी ऐसा है माई कोलाची रोड का फाटक, एतराफ में सीसीटीवी फुटेज भी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पा रहे और पुलिस को सबसे पहले तो सलमान, क्या ये आबादी वाला इलाका है? क्या किसी शख्स ने कुछ वाकया होते हुए देखा, कोई लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा, कुछ इस तरह के ऐनी शाहिद वहां पर मौजूद हो? इस हवाले से पुलिस को कुछ पता चल सका? देखिए, पुलिस अब तक ब्लैंक है इस तमाम मामले पे, क्योंकि एतराफ की अगर आबादी की बात करें तो आबादियां इसके वकुआ से बिल्कुल करीब नहीं है, कुछ फासले पर आबादियां हैं, 2-4 गलियां दूर आबादियां हैं। और वैसे अगर इस रोड की बात की जाए तो ये ज्यादातर ट्रैफिक के हवाले से ज्यादा रहते हैं, लेकिन एतराफ में करीबी इस नाले के करीबी कोई आबादी नहीं है। अब कुछ ऐनी शाहिदीन से भी पुलिस ने बात की तो अब तक सलमान, एक तो बच्चे की उम्र का बताएं, कुछ अंदाजा हो सका, दूसरा एक मर्द भी है इन लाशों में, उसकी जेब से कोई दस्तावेज बरामद हुई हो जिससे पता चल सके ताल्लुक कहां से है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि अभी तो फौरी तौर पर लाशें निकाली गई हैं, इनकी जेबों की भी तलाशी ली गई है रेस्क्यू इदारों की जानिब से। अब तक किसी की भी शनाख्त के मुताबिक कोई दस्तावेजात, कोई कौमी शनाख्ती कार्ड किसी के पास से नहीं निकला। जो लाशें बज़ाहिर पुलिस को ये मालूम हो रही है कि एक जो अभी रेस्क्यू इदारों ने बताया, एक खातून की लाश बताई जा रही है, दरमियानी 30-40 साल के दरमियान बताई जा रही है, एक लड़की की लाश बताई जा रही है, एक बच्चे की लाश बताई जा रही है और बच्चे की उम्र भी बता रहे हैं कि 8 साल के कम दरमियान उसकी मालूम होती है। एक मर्द लग रहा है। अब पुलिस कहती है कि ये मर्द उनके घर खवातीन का बेटा हो सकता है या सरबरा हो सकता है, ये भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि गैरत के नाम पर कत्ल का ये शाखसाना मालूम हो रहा है और उसी के मामले पर अब इन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है और पुलिस को यही मालूम हो रहा है इब्तिदाई तहकीकात में कि इनको किसी और मुकाम पर। सलमान, पुलिस किस बुनियाद पर कह रही है कि ये गैरत का मामला हो सकता है जब लाशों की शनाख्त ही नहीं हो पाई? देखिए, पुलिस अपने तजुर्बे और इस वकुआ को देखने के बाद ये इस तज्जिए पे पहुंची है कि ये गैरत के नाम पर उनको इब्तिदाई तौर पर कत्ल मालूम हो रहा है और इसी मामले पर वो तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की शनाख्त नहीं हो सकी, किसी के पास से कोई चीज नहीं मिल सका है। अभी तक इनकी कोई शनाख्त की दस्तावेजात भी पुलिस के सामने नहीं आई है। पुलिस सिर्फ यही कह रही है कि अब सबसे पहले उनका काम है कि इनकी लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि इनका पोस्टमार्टम किया जा सके और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आ सकेगी कि इन्हें कब कत्ल किया गया, इनकी मौत कितने टाइम पहले हुई। और इस हवाले से सलमान, पुलिस क्या बता रही है? जो पत्थर लाशों के ऊपर थे वो पानी के साथ बहते हुए आए या बाकायदा तौर पर पत्थर फेंके गए हैं कत्ल करने के बाद? देखिए, बाकायदा तौर पर पत्थर फेंके गए हैं। ये बड़े ब्लॉक हैं जो दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ब्लॉक्स हैं और वो एक नहीं बल्कि दर्जनों ब्लॉक्स फेंके गए हैं। यूं मालूम होता है जैसे इन लाशों को छुपाने के लिए बड़ी तादाद में ब्लॉक्स फेंके गए थे।
पुलिस अब ये कह रही है कि ये ठीक है, इन लाशों को छुपाने के लिए बाकायदा तौर पर ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जो फेंके गए थे, और जो चेहरे हैं वो मुकम्मल तौर पर मस्क हैं, उनकी शनाख्त पॉसिबल नहीं है। अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पता चल सकेगा। इस हवाले से हमें सलमान आगाह कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक और बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया है। और मुल्की दिफा और सिक्योरिटी के खिलाफ 31,313 वेब पेजेस बंद। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद की अपलोडिंग में 20% की कमी हुई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक 2024-25 में सोशल मीडिया पर 88,000 से जायद गैर अखलाकी और गैर कानूनी वेबसाइट्स ब्लॉक की गईं। टिकटॉक पर सबसे ज्यादा 35,000 वेब पेजेस, फेसबुक पर 25,000 से जायद, इंस्टाग्राम पर 13,000 से ज्यादा, यूट्यूब पर 8,586 लिंक ब्लॉक किए गए और 30,214 गैर अखलाकी मवाद वाली वेबसाइट्स बंद की गईं। इस्लामी तशख्खुस के खिलाफ 7,608 और नफरत अंगेज मवाद पर 6,000 से जायद वेबसाइट्स बंद की गईं। अवाम खुश नहीं है तो जिम्मेदार हम हैं, अमेरिका नहीं। ईरानी सदर का एतराफ। मसूद पेजेश्कियान ने कहा, वसाइल का इंतजाम और लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल हमारी नाकामियों और नाकिस इंतजामिया का नतीजा है। हुकूमत को अवाम के खदशात दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिदीन में झड़पों के दौरान 6 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। हंगामों में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुजाहिरों का आगाज इतवार को तेहरान से हुआ। दुकानदारों ने ज्यादा कीमतों और मुआशी बहरान पर हड़ताल की। एहतजाज का ये सिलसिला ईरान के दीगर हिस्सों तक फैल गया है। जिम्मेदार हम हैं, अमेरिका नहीं। ईरानी सदर ने एतराफ किया है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा, वसाइल का इंतजाम और लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल हमारी नाकामियों और नाकिस इंतजामिया का नतीजा है। हुकूमत को अवाम के खदशात दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। مردم ناراضی‌اند. ما مقصریم، شما مقصرید. دنبال آمریکا نگردید. ماییم که باید خدمت بدیم و اونا از ما راضی باشن. ماییم باید که منابعمون رو درست مدیریت کنیم. ماییم باید راه پیدا کنیم و مشکل حل کنیم. اور اس سے پہلے امریکہ نے ایران میں مداخلت کی دھمکی دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران میں مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر لکھا کہ ایران پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہی رہا ہے، تو امریکہ مظاہرین کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بات چیت کے لیے بانی پی ٹی آئی نے مجھے نہیں کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پشاور میں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ سہیل آفریدی نے کہا، کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ضرور ملوں گا۔ پشاور کو ترقی دیں گے، تاہم لاہور جیسی نہیں جہاں جلسے جلوس پر پابندی ہے۔ لاہور کا دورہ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تھا۔ لاہور دورے میں ہم سے غلط زبان کا استعمال ہوا لیکن وہ رد عمل تھا۔ ہم نے غلط زبان کے استعمال پر معذرت کی ہے۔ 8 فروری کا احتجاج ہر صورت ہوگا۔ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ مذاکرات کریں۔ اور جو کچھ پنجاب میں ہوا سندھ میں نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو مکمل پروٹوکول ملے گا۔ سندھ سرکار نے پی ٹی آئی قیادت کو یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے پی ٹی آئی سندھ کے رہنما حلیم عادل شیخ سے رابطہ کیا اور کہا، سہیل آفریدی کو سندھ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت اور پارٹی قیادت نے سہیل آفریدی کو مکمل پروٹوکول دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے ناصر حسین سے رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا، سندھ حکومت کا پیغام وزیر اعلیٰ کے پی کو دیا، جس پر انہوں نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا، سندھ میں پروٹوکول نہیں بس سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایک تقریب میں سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ نے سہیل آفریدی کو پروٹوکول دینے کا یقین دلایا۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قانون سازی کے لیے کابینہ کمیٹی کے 3 اور 30 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ اس فیصلے میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 سے متعلق کارروائی شامل ہے۔ شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا، حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، معاشی طور پر مستحکم بنایا۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس کو بتایا، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے حالیہ ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسیع کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔
کراچی کے حالات ماضی سے بہت مختلف ہیں. رینجرز نے کراچی میں امن قائم کر کے تاریخی کام کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا رینجرز ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. محسن نقوی نے کہا رینجرز اب کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہے ہیں. سندھ رینجرز نے آپریشن بنیان مرصوص میں بھی اہم کردار ادا کیا. سندھ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اعلیٰ کردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے. اس فورس نے ماضی میں کراچی میں امن قائم کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے. کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے. کراچی کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظر آتے ہیں. آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان رینجر سندھ نے پاکستان فوج کے شانہ بشانہ بین الاقوامی سرحد پر بہت اہم کردار ادا کیا. نیو یارک کے میئر نے دادا دادی کے زیر استعمال قرآن پر حلف اٹھا لیا. زہران ممدانی نے حلف برداری کے بعد کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے. شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا. زہران ممدانی نے حلف اٹھانے کے $9 فیس بھی ادا کی. Alongside you, regardless of whether we agree, I will protect you, celebrate with you, mourn alongside you, and never, not for a second, hide from you. Thank you to my parents, Mama and Baba. $9 fine. You may ask for my $9. There we go. This should be exact change. Excellent, Mr. Mayor. Thank you very much. ٹاؤنز کے پاس مجھ سے زیادہ اختیارات ہیں. لوگوں کو یہ چورن نہ دیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. سائن بورڈز اور رکشوں پر حافظ نعیم کی تصویریں لگی ہیں. میری تصویر تو کہیں نہیں لگی. یونیورسٹی روڈ 31 جولائی مینا بازار انڈر پاس فروری میں کھول دیں گے. مجھ سے زیادہ ہیں, آئیں کام کریں یار. اب یہ لوگوں کو یہ چورن نہ دیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. آپ چلے جائیں, ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. جہاں ہم کام کرتے ہیں مدد چھوڑیں, وہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی روڈ جولائی 31 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے. مینا بازار انڈر پاس فروری کے پہلے ہفتے میں پبلک کے لیے کھول دیں گے. میں ابھی آ رہا تھا M9 سے. سائن بورڈ ہے نا ڈائریکشنز کا, اس پہ تصویر تھی منیم ظفر صاحب کی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. رکشوں کے پیچھے نعیم الرحمان صاحب کی تصویر ہے. آپ کو کہیں کسی جگہ پہ میری تصویر نظر نہیں آئے گی. نعیمہ I love you یار. اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کی فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ تزئین و آرائش کے بعد مزید نکھر گئی. یہاں آنے والے شہری سرد موسم میں گرما گرم کھانوں سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں. مزید بتا رہے ہیں احمد کھوکھر. فوڈ اسٹریٹ کو تزئین و آرائش کے بعد وزٹرز کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت اور دلکش قسم کے مناظر فوڈ اسٹریٹ پیش کر رہی ہے. خوابوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے, لاہور کے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہ صرف لاہور شہر بلکہ باہر سے بھی وزٹرز یہاں پر آتے ہیں. کیسی لگی لاہور کی ہماری فوڈ اسٹریٹ؟ بہت امپریسو, بہت ٹیسٹفل, بہت اچھی کلرز اینڈ لائٹنگ اینڈ ایمبینس بہت اچھی ہے. موسم تو اچھا ہے اور یہ ہمارے کلچرل جیسے کلر ہے اور اتنے مزے کے کلرز ہو رہے ہیں. اوپر قوالیاں ہو رہے ہیں اور بہت بادشاہی کے مسجد کے وہ ہم پکچر لے رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں کی جو قوالیاں ہیں, پتلی تماشا ہے, یہاں کا جو فوڈ ہے یہ ہمارے لاہور کی ثقافت کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. جو ورلڈ سٹی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے یہ گفٹ ہے نئے سال کا وزٹرز کے حوالے سے بھی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا. ضلعی سطح پر انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے لائسنس کے اجرا کا اعلان کر دیا. چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائی نے چند ماہ قبل یہ تجویز دی تھی جسے چیئرمین PTA نے منظور کیا اور خالد ارائی کو فون کر کے آگاہ کیا. چیئرمین کیپ نے چیئرمین PTA اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. PTA کے مطابق خواہش مند حضرات اپنی درخواستیں پورٹل پر جمع کروا سکتے ہیں. جن افراد کے پاس پیمرا کا کیبل لائسنس ہوگا انہیں فوقیت دی جائے گی. چیئرمین خالد ارائی کا کہنا ہے اب کیبل آپریٹرز لائسنس کے حصول کے بعد کسٹمرز کو کیبل TV کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کنیکشن بھی فراہم کر سکیں گے, جس کی بدولت صارفین کو اضافی سہولت دستیاب ہوگی. کیبل آپریٹرز کو مناسب روزگار مل سکے گا. کلاس لائسنس 10 سال کی مدت کے لیے جاری کیا جائے گا. ابتدائی طور پر پہلی مرتبہ فیس 3 لاکھ ادا کرنا ہوگی. سال 2026 کا سپر مون کل نظر آئے گا. ترجمان سپارکو نے بتایا کہ سپر مون روایتی طور پر وولف مون کہلاتا ہے. اس دوران کوارڈرنٹڈ شہابی بارش بھی عروج پر ہوگی. پاکستان میں سپر مون شام 5:51 پر طلوع ہوگا. چاند کی روشنی 99.8% تک ہوگی اور اس کو 3 اور 4 جنوری کو دیکھا جا سکتا ہے. پسرور کے شہریوں نے بھارت سے داخل ہونے والا ہرن کتوں سے بچا لیا. نایاب نسل کا جنگلی ہرن نالا ڈیک کے راستے سرحد پار سے پاکستان میں داخل ہوا تھا.
جسے جنگلی کتوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا. زخمی ہرن کو محکمہ جنگلی حیات کے حوالے کر دیا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آوائی نیوز.